तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन अपने पास आता है ट्रिपल आईटी कल्याणी। तो यार ट्रिपल आईटी कल्याणी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि देखो यार इसके अंदर एक ही ब्रांच है सीएससी, और अगर आपको इसके अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको जो सीएससी की रैंक आपको ये दिख रही होगी, है ना, 36362। तो आपको ये रैंक लानी होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे ट्रिपल आईटी कल्याणी, फ़ोटो वोटो देख लो, ठीक ही लग रहा है ना। तो यार अब चलते हैं अपन अपने अगले ट्रिपल आईटी के ऊपर, जो कि अपना है ट्रिपल आईटी ऊना, ठीक है ना। आप जानते ही होगे इसके इसके बारे में, फ़ोटो वोटो देख लो, ठीक है, फ़ोटो तो मस्त लग रहा है ना। तो यार सबसे पहली बात करते हैं अपन सीएससी की। तो यार सीएससी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसके अंदर आपको आपकी रैंक होनी चाहिए सीआरएल रैंक 30776, ठीक है ना। और अगर इसके आखिरी ब्रांच में अगर आपको सिर्फ इसमें एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपकी रैंक होनी चाहिए 41291। देखो ये सब एक्सपेक्टेड रैंक है ना, इस साल थोड़ी बहुत वैरी कर सकती है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले पे। तो अगला आता है हमारा बहुत 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 ज़ोरदार, जो कि है ट्रिपल आईटी वडोदरा, ठीक है ना। अब ट्रिपल आईटी वडोदरा के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, देखो ट्रिपल आईटी वडोदरा में अगर आपको सीएससी चाहिए, मतलब ऊपर ऊपर वाली ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए आपको रैंक चाहिए 21250। अगर आपको आईटी चाहिए, मतलब लास्ट वाली ब्रांच चाहिए, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा 23610, ठीक है ना। ये है अपने ट्रिपल आईटी वडोदरा वाला, ठीक है ना। तो इसका फ़ोटो वोटो आप देख लो, लग रहा है। एक बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी ट्रिपल आईटी है उनके अभी कैंपस नहीं है, खुद के कैंपस नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब अपने आप अगले ट्रिपल आईटी पे चलते हैं, जो कि हम अभी लोअर ट्रिपल आईटीज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। अगला आता है हमारे पास ट्रिपल आईटी मणिपुर। तो पहली ब्रांच, मतलब सिर्फ आपको यार सीएससी चाहिए तो उसके लिए आपको रैंक होनी चाहिए 41632। पर आपको यूँ है कि यार मुझे तो किसी ट्रिपल आईटी में एडमिशन चाहिए, मुझे ट्रिपल आईटी मणिपुर में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको ईसी लेनी पड़ेगी, और उसके अंदर फाइनल जो होएगा 45452। अब बात करो दूसरी ब्रांच से कहाँ गई, तो यार इसमें बीच की एक दो ब्रांचेस और आती है, पर इसके अंदर वो मेटलर्जी और इस टाइप की कोई ब्रांचेस नहीं है, इस बात का याद रखना, ठीक है ना। तो ये जो मैं नीचे लिख रहा हूँ ना, ये सब इनकी आखिरी ब्रांचें ही हैं, और जो कि मैक्सिमम रैंक पे मिल सकती है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब अगली वाली पे चलते हैं अपन। तो अगला वाला आता है अपने पास ट्रिपल आईटी धरवाद। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी बात है इनके पास, सबसे पहले आप इसका फ़ोटो वोटो देख लो, ठीक ही लग रहा है, मस्त है ना। अब आ जाते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखो डेटा साइंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि सबसे पहली नंबर की ब्रांच है, वो मिल रही है 34218 पर। सीईसी मिल रही है 34219 पर वहीं देखो आप इसकी जो आखिरी ब्रांच है जो कि ईसी है, वो मिल रही है 39697 पे। तो ये जितने भी मैं आखिरी में लिख रहा हूँ ना, वो सब आखिरी ब्रांच है इनकी। अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके अंदर आपकी, इसके आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए 39697 पे, इस बात का ध्यान रखना। ये सब सीआरएल रैंक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और सब एक्सपेक्टेड है, इस बात का याद रखना। अगला है हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जो भी डिज़ाइन एंड आगे जो लिखा हुआ है, तो इसे बोलते हैं अपन ट्रिपल आईटी कुनूल, है ना। तो मस्त दिख रहा है वैसे तो गेट। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बात दे रहे हैं, ये दे रहे हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डेटा साइंस दे रहे हैं ये लोग भी। तो ये 31799 पे दे रहे हैं, ठीक है। और इसकी आखिरी ब्रांच जो कि मैकेनिकल आती है इसके अंदर, वो है 46542। आप बोलोगे भैया यार दूसरों में मैकेनिकल कहाँ है, अरे उनमें है ही नहीं मैकेनिकल ब्रांच एक्चुअली, जिसमें जो भी आखिरी ब्रांच है वो मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, अगर आपको इस ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन लेना है, जो कि एक लोअर ट्रिपल आईटी में काउंट होता है, तो उसके लिए आपको मैकेनिकल होना चाहिए 46542, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास ट्रिपल आईटी कोट्याम। तो आप मस्त देख ही सकते हो, मस्त जगह पे बिल्कुल बसा हुआ है ये, है ना, जोरदार पहाड़ी इलाकों में है ये पूरा। तो सबसे पहले सीएससी की बात कर लेते हैं। तो सीएससी के लिए आपको 34017 रैंक सीआरएल होनी चाहिए, और ईसीई जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाली इंजीनियरिंग जो होती है उसकी बात करें तो 41058, यही इसकी आखिरी ब्रांच है। और इसके एडमिशन के लिए आपको इतना तो सीआरएल रैंक होना ही चाहिए आपका, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये सब लोअर ट्रिपल आईटीज़ ही हैं, उन्हीं के अंदर मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अगला है हमारे पास ट्रिपल आईटी रांची। यार बिल्डिंग तो जोरदार दिख रही है, फ़ोटो वोटो देख लो, है ना। तो सबसे पहले सीएससी की बात कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले सीएससी इसमें कितने में मिल जाएगी, वो मिलेगी 3267 पे, 3 पे, ठीक है।
32673 पे, और जो इसकी लास्ट ब्रांच जो कि हमारी ECE है वो मिलेगी आपको 40209 पे, 40209 पे। इस बात का आप पूरा ध्यान रखना। तो ये हमारा IIIT रांची, ठीक है, IIIT रांची। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा IIIT नागपुर, ठीक है ना। ये देख लो, थोड़ा फोटो वोटो देख लो, IIIT नागपुर कुछ इस तरीके से है। तो यार ये है हमारा IIIT नागपुर। तो यहाँ पे आपको CSE मिलेगी 29713 पे, और इसकी जो आखिरी ब्रांच है, ठीक है ना यार, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वो मिलेगी 38022 पर, है ना। तो यार आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो आखिरी लोअर IIIT आता है वो है IIIT भगलपुर। आप बिल्डिंग देख ही सकते हो, ठीक है, ये इसकी फ्रंट बिल्डिंग है थोड़ी, है ना। तो इसमें अगर आपको CSE चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए 39089, मतलब आपको ये 39,000 पे आपको CSE दे रहा है। मतलब देख लो यार, एडमिशन आराम से हो सकता है। और मैकेट्रॉनिक्स की बात करें तो 46587 पे। तो यार यहाँ पे इन IIITs में आपका आराम से एडमिशन हो सकता है। ये सब लोअर IIITs में ही काउंट होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारी पूरी 10 की 10 IIIT जो कि लोअर IIITs थी वो हमने काउंट कर ली है, ठीक है। आप जिसमें भी आपका एडमिशन हो रहा है आप देख लेना, ठीक है ना। तो यार जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, बाय।